कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी अपने भक्तों का हर मुसीबत में साथ देते हैं। ऐसे ही भक्त हुए थे प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान इतने खुश थे कि भक्त प्रहलाद के पिता ने जितने भी प्रहलाद पर अत्याचार किए थे उन सभी अत्याचारों से भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल पर भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भक्त प्रहलाद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते थे, वह स्वयं को भगवान मानते थे। और जब भक्त प्रहलाद के पिता ने अपने ही पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति में लीन देखा तो वह अपने ही पुत्र पर अत्याचार करने लगे। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र से कहते थे कि भगवान सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरी भक्ति करो, लेकिन प्रहलाद सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए तमाम प्रयास किए। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को 5 वर्ष की आयु में ही मारने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश असफल रही। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचलकर मारा जाए, लेकिन भगवान ने अपने भक्त का साथ दिया और भक्त प्रहलाद बच गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अस्त्र और शस्त्र से भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप असफल रहे। आप सभी लोग होली का त्योहार तो बखूबी मनाते होंगे और आप में से बहुत लोग होलिका दहन के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग लगाने का आदेश देते हैं। और जब होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाकर आग लगाई जाती है तो भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच जाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर भस्म हो जाती है। और तभी से होलिका दहन की परंपरा अब तक चली आ रही है। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को एक कढ़ाई में खौलते हुए गर्म तेल में डलवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह खौलता हुआ तेल भी एक शीतल जल में बदल गया। भक्त प्रहलाद को शीतलता प्रदान करने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद पर और भी अत्याचार करने लगे तब भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था, उस वरदान की वजह से भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। और नरसिंह रूप के अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का क्रोध शांत कराया। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों लोकों का राज प्रदान किया। अगर आप भक्त प्रहलाद के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको भक्त प्रहलाद की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही इसी प्रकार की पौराणिक कहानी और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।